लोग जो राज्य शासन की योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का गबन कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। ये फूड विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ये इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरे क्षेत्र में हर जगह जा जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कहीं पर भी इस तरह की चावल की कालाबाजारी होती है तो गाड़ियों को पकड़ो, लाके थाने में पटको, फूड विभाग को फोन करो और इस तरीके के जो अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसको रोका जाए। हम इस वक्त वसई नगर थाना के बाहर खड़े हैं और जो पीछे लोग देख रहे हैं ये स्थानीय निवासी हैं जिन्होंने चावल गाड़ी को पकड़ा है। आइए जानते हैं क्या मामला है। दरअसल काफ़ी सालों से यहाँ कालाबाजारी हो रही है चावल की। वो चावल जो केंद्र सरकार जो है गरीबों के लिए भेजती है, उस चावल की कालाबाजारी चल रही है और कई टनों की कालाबाजारी चल रही है। तो ये गरीबों का हक है, इनको छीनने का अधिकार किसने दिया, इस पर कालाबाजारी करने का अधिकार किसने दिया? तो कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस, क्या बोलते हैं, फूड विभाग, और इसमें कौन कौन किसकी संदिग्ध भूमिका है इसकी जांच होनी चाहिए। और इस तरीके के जो लोग जो राज्य शासन की योजनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, केंद्र सरकार की योजनाओं का गबन कर रहे हैं, उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। कौन कर रहा है कालाबाजारी? कई सारे नाम हैं, लेकिन ये गाड़ी, इसका ड्राइवर जो है अभी थाने में अंदर है और यहाँ पर कई 4-5 नाम हैं जो पिछले 5 सालों से चावल की कालाबाजारी कर रहे हैं। ये पूरे कोऑपरेटिव के चावल हैं और आप लोगों के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ मैं कि जितनी की भी कोऑपरेटियाँ हैं सब में 2-2, 3-3 किलो राशन जो है गरीबों को कम दिया जाता है। उसके अलावा इनके पास में 100-100, 200 फर्जी कार्ड, राशन कार्ड बने हुए हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये फूड विभाग के अधिकारियों के संरक्षण में ये इतनी बड़ी कालाबाजारी हो रही है, तो मैं चाहता हूं कि इनके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और पूरे, क्या बोलते हैं, मेरे द्वारा, हम सब के द्वारा पूरे क्षेत्र में हर जगह जा जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कहीं पर भी इस तरीके की चावल की कालाबाजारी होती है तो गाड़ियों को पकड़ो, लाके थाने में पटको, फूड विभाग को फोन करो और इस तरीके की जो, क्या बोलते हैं, अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसको रोका जाए। कहाँ से निकल रही थी गाड़ी, कहाँ पकड़े हो? ये जवाहर नगर से निकल रहा था। ये उनका वहाँ पर कहीं गोडाउन है, ये गोडाउन का भी पता किया जाएगा। इस तरीके से वृंदानगर एरिया में भी इनका गोडाउन है और पूरे भिलाई में कम से कम 20 जगह पे इनका गोडाउन है। बैकुंठ धाम में भी गोडाउन है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ चावल इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इस तरीके से छोटी छोटी, पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकालते थे। जब ये लगने लगा कि मामला ज़्यादा, क्या बोलते हैं, फैल सकता है तो ये छोटी छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करने लगे और इस तरीके की गाड़ियाँ दिन भर में 10 गाड़ियाँ निकलती हैं। यानी कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक धड़ल्ले से चावल की कालाबाजारी होती है। और कितने का खेल ये खेल दे रहे हैं? ये कम से कम कुछ नहीं तो ये कई करोड़ों रुपए का खेल खेल रहे हैं। इनको 8 से 10 लाख रुपए इनको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने का खेल खेला जा रहा है। अच्छा, आप लोग भी सब स्थानीय निवासी हैं? हाँ, हम लोग स्थानीय निवासी आप हैं। लोग पकड़े चावल को? हम लोग चावल को रोके, हमको पता चला, गरीबों से पता चला कि भैया हमको राशन कम मिलता है, 2 किलो 3 किलो कॉपरेटिव्स कम मिलता है। तो इसके लिए हम लोग सुबह से आज बैठे थे कि जो भी कालाबाजारी चावल जाएगा यहाँ से उसको हम स्थानीय लोग रोकेंगे। जी, आप बताएंगे। धड़ल्ले से यह कारोबार बिना किसी खौफ के, बेरोक टोक से वैशाली नगर विधानसभा में जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे लग रहा है कि वैशाली नगर विधानसभा में किसी कोई माई बाप नहीं है। ये पीडीएस का चावल गरीबों का हक है ये, और इस तरह का जो काम हो रहा है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और एक चीज़ मैं चेतावनी देना चाहता हूँ, इन जो भी गिरोह इसके पीछे काम कर रहे हैं, या तो इस चावल को काम करना छोड़ दें वो और बंद कर दें, नहीं तो पूरा तंत्र बैठेगा इनके खिलाफ थाने में। अभी क्या चाहते हो आप लोग? कुछ नहीं, जो न्याय होना चाहिए गरीबों के हक में, जो गलत हो रहा है उन गरीबों को न्याय मिलना चाहिए और कुछ नहीं चाहते हम लोग इसी के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक छोटी गाड़ी है, इसमें कम से कम 20-25 बोरी चावल की लदी होगी और इसकी तस्करी चल रही थी। ये गरीबों को मिलने वाला ये सरकारी चावल है जिसका पूरी तरीके से बंदरबांट किया जा रहा है और जब भी इस पर कार्रवाई होती है तो फूड कंट्रोल ब्यूरो यहाँ आता है, इसको चेक करता है और कुछ दिन में गाड़ी छूट जाती है। जब तक इस मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये चावल तस्करों का मनोबल टूटेगा ही नहीं और गरीबों का हिस्से का जो चावल है इसका बंदरबांट चलते रहेगा और लोग अपनी रोटी सेकते रहेंगे। सीजी भास्कर न्यूज़ के लिए मैं हूँ गौरव तिवारी।